गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंडर्स टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है फॉर जेमिनी, सन, मून, राइजिंग, वीनस प्लस जुपिटर। इसके अंडर जो भी आ रहे हैं एज ए जेमिनी दे कैन वॉच दिस वीडियो। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो मई मंथ है वो कैसे जाने वाला है, आपके करियर लाइफ में, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इस मंथ में, और इस मई मंथ में आपकी लाइफ में करियर वाइज और लव लाइफ वाइज क्या चेंजेस आएंगे। प्लस हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ कैसे रहेगी, उनकी फीलिंग्स, उनके मूव्स, और वो क्या स्टेप्स लेंगे आपकी तरफ। प्लस हम लोग मैंने आपकी दोनों की और एक म्यूचुअल फीलिंग्स भी देखेंगे, उनकी तरफ से मैसेजेस देखेंगे, और फाइनली हम लोग गाइडेंस देखेंगे। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट फॉर जेमिनी। Guys, you can watch my video and you can also write comments in the comment box. If it resonates, please do like, subscribe my channel. In my description box I have given my number for personal reading plus my website, so you can go and visit my website, my blogs. You can read there. This many things I am doing for you guys to get you proper guidance from my side as much as I can give you. So guys, let's start for Gemini May month. Please angels guide me for Gemini. जो भी मेरे viewers हैं Gemini, वो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी Gemini हैं, उनका ये May month कैसे जाने वाला है, प्लीज़ angels guide me for Gemini. उनके लव लाइफ में और उनके करियर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, जेमिनाइज के लव लाइफ में और करियर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इन दिस मई मंथ। ओके, वाओ, जेमिनाइज लकी लकी। देखिए, 2 ऑफ कप्स आ गया फर्स्ट कार्ड। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। अब मैं बताती हूँ 2 ऑफ कप्स क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों का जो लव है, फर्स्ट तो मैं आपकी लव की बात करूँगी बिकॉज ये फर्स्ट कार्ड ही लव वाला कार्ड आ गया है। तो दोनों भी एक दूसरे की तरफ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी या फिर फीलिंग्स रहेगी वो काफ़ी म्यूचुअल रहेगी। ये फर्स्ट थिंग मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ओके गाइज, और आप जितना प्यार अपने पार्टनर से करते हैं उतना ही प्यार आपके पार्टनर भी आपसे करेंगे। दिस मंथ आपकी जो एनर्जी रहेगी वो काफ़ी एक दूसरे की तरफ सेम रहेगी, म्यूचुअल रहेगी। यहाँ पे एक कार्ड आया है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं इस मंथ, और सोचोगी आप मे भी आपके करियर के बारे में या फिर आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको एंग्जाइटी इशू भी चल रहा होगा कि आप सोचते रहेंगे क्या होगा क्या नहीं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। बिकॉज हो सकता है कि आप दोनों का बात इतना अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, बट अगर मैं आप फीलिंग्स की बात करूँ तो दोनों की तरफ से म्यूचुअल फीलिंग्स है। लेट्स सी और क्या आता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनी, उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इन दिस मई मंथ। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। हो सकता है कि आप एक प्लानिंग डिसीजंस ले रहे हो, कुछ प्लानिंग करोगे इन दिस मंथ, इन दिस मई मंथ आप कुछ प्लानिंग करोगे। देखते हैं जेमिनी का मई मंथ में और क्या चेंजेस आएंगे इन देयर लव लाइफ, इन देयर करियर लाइफ। प्लीज एंजल्स गाइड मी। ओके, द स्टार, सुपर्ब। एक विश फुलफिलमेंट कार्ड होता है गाइज, ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। वाओ, सुपर्ब। एंड जस्टिस, नाइस। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड अगेन 6 ऑफ वैंड्स। ओके, सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट बता देती हूँ। यहाँ पे ज़्यादा करके मुझे यहाँ पे इमोशंस वाले थिंग्स दिख रहे हैं, तो मैं इमोशंस की पहले बात करूँगी। यहाँ पे कप्स काफ़ी आ चुके हैं, तो 6 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है। हो सकता है आपका रिकन्सिलेशन हो जाए बहुत जनों के लिए, मैं पहले ही डिक्लेयर कर रही हूँ। स्टार कार्ड आया है, आप दोनों एक दूसरे का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैंने पहले भी कहा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन डेफिनेटली हो सकता है डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पे स्टार कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों का एक जो रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप एक दूसरे को ड्रीम में देख रहे हैं, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचना, ड्रीमिंग करना, और सच में रात में भी आपका एक दूसरे को ड्रीम आना, ये भी आपकी दोनों में चीज़ें हो रही होंगी। और ये डिवाइन आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है।
आपको आपके पार्टनर के बारे में अगर मैं सोचूं तो आप जानते हैं कि आप मानते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए आइडियल पार्टनर है, उनके सिवा आपको कोई और सोचता नहीं है, ठीक है। आपके हिसाब से दैट इज़ ओनली द वन पर्सन हु कैन स्टील योर हार्ट, हु कैन make yourself very fulfilled with love. You are very much satisfied or content with your partner. You feel that there is no one who can um, you know who can fulfill your life without I think he's the best for you. You think he's the best or she is the best for you. No one can replace. So this is the thing. यू आर फीलिंग सो मच, आपके दोनों में ऐसा कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल लव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स के अंडर ही आए हैं द स्टार। डिज़ायर भी आपको है कि आपके पार्टनर से शादी करना, आपकी विश हो सकती है, आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, आपका यूनियन हो, ये यूनियन वाला भी कार्ड है। तो आपको हो सकता है आपकी फीलिंग्स है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाए। सो ये चांसेस मुझे यहाँ पे काफ़ी लग रहे हैं। जस्टिस कार्ड आया है गाइज। तो आपकी लाइफ में जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर जो भी स्टैंड ले रहे हैं, उसका आपको जस्टिस मिलेगा। आपने अगर अभी जो पास्ट डेज हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं, इसमें जो भी आपने कर्मा किया है, आपका गुड कर्मा हो, आपका जो भी आपका एफर्ट्स है, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, जस्टिस होगा। मतलब कर्मा हिट बैक होगा। आपने जो भी किया है एफर्ट्स और अपने रिलेशनशिप के लिए, या फिर गुड कर्मास, या फिर जो भी आपने कुछ किया है, जस्टिस होगा गाइज, ठीक है। 2 ऑफ सोर्स हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए कि क्या करें, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, मे बी कि बिकॉज यहाँ पे थोड़ा एंग्जाइटी इशू भी मुझे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स हैं। तो हो सकता है कि आप थोड़ा एंग्जाइटी से जा रहे हैं, थोड़ा सा रात को सोचना, रात को जागना। बट यहाँ पे एक 6 ऑफ सोर्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इस 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी से आप 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी में जाएंगे। और ये देखिए जो वाटर है यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन से निकल के आप एक अच्छी वाली सिचुएशन में पहुंचोगे। यू विल ट्राई टू फाइंड आउट सम वे टू मूव टू द बेटर सिचुएशन फ्रॉम दिस कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड। आप वहाँ से निकलोगे जहाँ पे आपको ये सब सिचुएशन फील हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, वरी हो रही है, बहुत ज़्यादा सोचना हो रहा है, उससे आप निकलोगे। इस वाली सिचुएशन से आप पीसफुल सिचुएशन में जाने की डेफिनेटली ट्राई करोगे। हो सकता है आप ट्रैवल भी करो इन दिस मंथ। ओके गाइज, आपका ट्रैवल भी हो सकता है और आप डेफिनेटली एक अच्छा प्लानिंग करोगे, आपको जस्टिस मिलेगा। 6 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे इन दिस मंथ। ओके, बहुत चांसेस है आपके पार्टनर आपके पास आए और रिकन्सिलेशन हो आप दोनों में। पास्ट लाइफ कनेक्शन मैंने पहले ही बोला था, 6 ऑफ कप से ये एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से हो सकता है आपका कन्फ्यूजन बहुत चल रहा है, बट इन द सेकेंड वीक इन दिस मतलब मई मंथ का जो सेकेंड वीक है, तो हो सकता है सेकेंड वीक में कुछ चेंजेस आ जाए आपकी लाइफ में। आई जस्ट फेल्ट इट इंट्यूटिवली। ओके गाइज, सो हो सकता है कि सेकेंड वीक ऑफ मंथ आपके लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस आ जाए, आपके पार्टनर आपके पास आ जाए। येस, आई फील दिस। ओके, एंड हम लोग देखते हैं अब कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ कैसे रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनाई। जो भी जेमिनाई है उनके जो पार्टनर है वो उनके बारे में क्या फील करेंगे, जेमिनाइज के जो पार्टनर है वो जेमिनी के टूवर्ड्स क्या फील करेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, उनके मूव्स क्या रहेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, जेमिनाई के जो पार्टनर हैं वो इन दिस मई मंथ जेमिनाइज के बारे में क्या सोचेंगे। ओके, हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। और क्या सोचेंगे जेमिनाइज के पार्टनर जेमिनाइज के बारे में इन दिस मई मंथ। प्लीज़ एंजल्स। Okay, I'm sorry. Okay. देखिए यहाँ पे आया है पेज ऑफ वैंड, हेरोफेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छे कार्ड हैं। अब देखते और क्या सोचेंगे जेमिनी के पार्टनर टुवर्ड्स जेमिनी, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी। एम्प्रेस, वाओ, द फूल, मेजर अरकानास। देयर आर सो मच मेजर अरकानास गाइस। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। शुड आई टेक और नॉट? नो, आई विल टेक जस्ट one कार्ड। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, जेमिनी के जो पार्टनर है उनके तरफ क्या फील करेंगे इन दिस मई मंथ, उनका फीलिंग्स क्या रहेगा। प्लीज़ एंजल्स,
जेमिनी की जो पार्टनर है वो इन दिस मे मंथ, उनके बारे में उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी टुवर्ड्स जेमिनी। कार्ड्स अभी आ क्यों नहीं रहे हैं, जस्ट वेट गाइस। ओके आ गया, गुड, सुपर्ब गाइस। 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स एंड देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी है। ओके गाइस, सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ दिस। सो फर्स्ट थिंग ये है कि बहुत टाइम हो गया आपके पार्टनर बस सिंगल रह रहे थे। उनमें कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ भी मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी टाइम से कमिटमेंट इश्यूज़ को शायद फेस कर रहे थे। उन्हें कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि सिंगलहुड में ही वो एंजॉय करे, बट यहाँ पे एक चांस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो अपने अभी आपसे कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड आ गया है। हेरोफेंट कार्ड इट्स सेल्फ सेज इज़ अ कमिटमेंट। ओके, तो कहीं ना कहीं ये मैरिज और ये एम्प्रेस जो है मैरिज को भी दिखाता है, मैरिज, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी। सो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के बारे में मुझे लग रही है। हो सकता है उन्हें अपनी फैमिली आपके साथ उनको फैमिली बढ़ानी है, आपसे शादी करनी है। ओके गाइज, जो ऑलरेडी मैरिड है उनको लग रहा है कि आपको एक मतलब एक जो आपकी रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए और दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड फ्रॉम यू। हो सकता है उन्हें आपसे बच्चा चाहिए। ऐसे ये मैरिड कपल के लिए हो सकता है। और जिनका कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है उनके लिए है कि उनका हेरोफेंट कार्ड मतलब आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली कमिटमेंट आने के चांसेस हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड है, तो एम्प्रेस का मतलब ये है कि एक मैरिज की तरफ दिखाता है। अभी वो इस सिचुएशन में काफ़ी उनमें एक अवेकनिंग आ रही है। द फूल, काफ़ी अवेकनिंग आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। काफ़ी येलो कलर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यू कैन सी देयर इज सो मच येलो कलर। तो आपके पार्टनर में एक अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है गाइज। आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा दिन रात सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग, आपके बारे में दिन रात सोचना, काफ़ी आपके बारे में in their mind, in their heart, you are just keep on going, keep on thinking। ऐसे सब कुछ इनका सिचुएशन चल रहा है। आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचना, कंटिन्यूसली आपके बारे में ड्रीम करना, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अभी सरेंडर कर दिया है और इस रिलेशनशिप के लिए वो अभी रिस्क लेना चाहते हैं। देखिए, उनका कमिटमेंट का अगर इशू था तो वो अभी ऐसे सिचुएशन में है कि वो अभी कमिटमेंट देंगे, इस रिलेशनशिप के लिए रिस्क लेंगे, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने का सोचेंगे। वो वही सोच रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं अब इस रिलेशनशिप के लिए, इसलिए वो भी एफर्ट्स डालेंगे। दूसरी बात है, उनको आपके साथ सेलिब्रेशन करना है। 3 ऑफ कप्स गाइज, मैं इस मंथ की बात कर रही हूँ। इस मंथ में हो सकता है कि आप दोनों का एक अच्छे से एक कमिटमेंट आपको मिल जाए, एक सेलिब्रेशन टाइम आ जाए। जिन लोगों में को कमिटमेंट नहीं है मिली है उनका एक ये जो मंथ है काफ़ी सेलिब्रेशन में हो। आपको दोनों का मैरिज कमिटमेंट भी आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स एंड हेरोफेंट एक साथ आए हैं गाइज, विच इज़ वेरी वेरी गुड साइन। दूसरी बात है, एम्प्रेस कार्ड भी आए, 3 ऑफ कप्स आए हैं। तो गाइज ऑब्वियसली दिस इज़ अ सेलिब्रेशन टाइम। दिस मंथ आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट आ सकती है, मैरिज की तरफ आपकी रिलेशनशिप की बात बढ़ सकती है। एंड योर पार्टनर वॉन्ट टू एक्चुअली एन्जॉय this moments with you. Your partner want to marry you and that person want to enjoy this whole journey with you, because अभी उन्हें सोच रहे हैं कि सिंगलहुड से भी वो काफ़ी उब चुके। They want to take a move and give a commitment towards you and they want to celebrate these moments। okay, तो ये सब उनके दिमाग में अभी चल रहा है। दूसरी बात है, इस रिलेशनशिप के लिए वो एफर्ट्स भी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका फाइनेंशियल प्लानिंग भी चल रहा है। दे वांट टू मेक अ मोर मनी एंड फुलफिल देयर ड्रीम्स बिकॉज दे वांट टू गिव यू अ गुड लाइफ, गुड मैरिड लाइफ। ये उनकी थिंकिंग चल रही है गाइज। अब मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपकी तरफ वो स्टेप्स क्या लेंगे। मैं एक दो कार्ड ही निकालूंगी आपकी तरफ क्या स्टेप्स लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी कार्ड्स काफ़ी आ चुके हैं और उनका मीनिंग भी मुझे पता चल चुका है और मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। देखिए, 3 ऑफ वैंड्स है, एक आगे ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप में कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं। ठीक है, ओके गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग हो चुका है और उनको अभी चाहिए कि कुछ एक्शन ले। इस रिलेशनशिप में जो वेटिंग पीरियड था अभी उनको एंड करके इनको आगे बढ़ना है, आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना है। ठीक है, तो दिस पर्सन नाउ इन एक्शन मूड। ठीक है, अभी एक्शन लेने के टाइम इनका आ चुका है। और जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा कि 3 ऑफ कप से 4 ऑफ वैंड्स से दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप दोनों का एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है गाइस। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनी और उनके पार्टनर का एक दूसरे की तरफ क्या म्यूचुअल फीलिंग्स है। ओके,
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप दोनों का एक दूसरे से बात अभी नहीं हो रहा हो, बिकॉज यहाँ पे एक स्टॉकिंग वाला कार्ड भी होता है, ठीक है। तो ये आपके तरफ ये स्टॉक भी करेंगे। एक्शन लेने का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करेंगे आपके मैसेज का, आपकी बात का, या फिर आपकी कॉल का। तो अगर नहीं आए तो ये खुद भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि दोनों भी एक दूसरे के लिए काफ़ी तड़प रहे हैं, ठीक है। इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फील करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करो, लाइक बहुत ज़्यादा मिस करो, और कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आ सकती है कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करना। और देखिए यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया है। हो सकता है कि आप दोनों भी एक दूसरे के बारे में, उसके नीचे टेन ऑफ कप्स है। गाइस वेरी वेरी गुड कार्ड्स, सुपर। हो सकता है कि आप दोनों का एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार हो और उसका फ्रस्ट्रेशन आ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे को मिस करेंगे। अगर आप दोनों एक दूसरे को ईगो में बैठे हुए हैं ना, तो आप दोनों को भी लगेगा कि अभी ईगो छोड़ दे, बिकॉज इसमें कोई भी जीत नहीं रहा है। और यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है आप प्रे करेंगे भगवान से, एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, रात को सो नहीं पाएंगे। तो एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, मिस करना, और टेन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं शादी करने का भी आप दोनों का प्लानिंग है एक दूसरे की तरफ। एक मैरिज वाली फीलिंग, मैरिज वाली एक यहाँ पे मैरिज वाला कार्ड मुझे आया है। इसका मतलब एक दूसरे से शादी करना, एक न्यू फैमिली स्टार्ट करना, ये सारी फीलिंग्स आपकी एक दूसरे की तरफ यहाँ पे दिख रही हैं। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। ओके गाइज, फ्रॉम माई हैंड रिटन मैसेजेस आई विल चेक कि आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट मैसेज। आई चूज़ यू, यू आर द वन फॉर मी। सुपर्ब गाइज, इसीलिए वो अभी कमिटमेंट पे आ गए। मैंने कहा ना, बहुत जनों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को कमिटमेंट इशू था, वो आपको कमिटमेंट दे ही नहीं रहे थे। उन्हें फाइनल जो शादी के लिए आगे बढ़ने का उनका एक डिसीजन नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे वो उन्होंने अभी डिसीजन कर लेंगे इन दिस मंथ। आई चूज़ यू, यू आर द वन फॉर मी। वेरी वेरी गुड। सेल्फ लव इज़ वाइटल गाइड्स। मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। व्हेन यू डू सेल्फ लव, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, बिकॉज आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। आप वैसे ही रिलैक्स्ड और खुश रहना स्टार्ट करते हैं। जब आप सेल्फ लव की इंपॉर्टेंस समझते हैं तो आपकी लाइफ में आपका सारा ऑरा, आपकी सारी साइड की चीज़ें, आपकी सराउंडिंग की सारी चीज़ें बैलेंस होने स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज आप खुद बैलेंस हो जाते हैं। गाइज, मैंने अपनी वेबसाइट में इसका एक ब्लॉग डाला है सेल्फ लव का, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। एंड आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज सेल्फ लव एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ थ्रू द सेल्फ लव। ओके गाइज, और देखते हैं क्या है। और ये आप करेंगे सेल्फ लव ना, तो आपके रिलेशनशिप में वैसे ही बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने आपको देखने मिल जाएंगे। यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। देखिए, आपकी वैल्यू कर रहे हैं वो, अभी उनको समझ में आ रही है आपकी वैल्यू। हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा डिस्टेंट किया था, और इसमें इस रिलेशनशिप में उनको पता चला है आपकी वैल्यू। ब्लॉकेजेस नीड टू क्लियर। ओके, कुछ ब्लॉकेजेस आप दोनों में हो सकते हैं, तो गाइस इनको सिर्फ प्रेयर्स और अपने पॉजिटिव थिंकिंग से ही क्लियर किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग, आपको सेल्फ लव करना है। ओके, दूसरी बात, आपको कोई भी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। आपको पूरी तरीके से जो फियर है, गिल्ट है, या फिर और कोई जेलसी, या फिर डाउट्स, या फिर कोई भी ब्लेम्स, या फिर कंप्लेनिंग, ये जो कोई भी अगर नेगेटिविटी आपके बिहेवियर में, आपके थॉट्स में आ रही है, तो उसको आपको रिलीज़ करना है। यू हैव टू थिंक इन अ वेरी पॉजिटिव वे, तो ही आपके रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। 2022 विल बी अ सिग्निफिकेंट ईयर गाइज। अगर आप शादी के जैसे यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स भी आया है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे भी 4 ऑफ वांड्स है, तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप का जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का जो रीयूनियन है वो 2020 में हो जाए, और आपका रिलेशनशिप में एक शादी वाला जो सिचुएशन है वो 2020 में मेजरली बने। गाइस, 2020 में आपका कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखते हैं और नेक्स्ट, डोंट इग्नोर मी, दिस एटीट्यूड इज़ नॉट हेल्पिंग। गाइस, हो सकता है कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ जान ली है, सेल्फ लव किया है। आपको अगर इस चीज़ों का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको आपकी लाइफ बहुत ही चेंज हो जाएगी। प्लीज़ डू गो एंड रीड माई दैट ब्लॉग, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी क्लियरली, सो यू विल कम टू नो हाउ टू लव योर सेल्फ। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड।
देखिए मैंने कहा था ना यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स के टाइम कि वो कंटिन्यूसली उनके माइंड में, उनके हार्ट में बहुत चल रहे हैं। आप कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचना, थिंक करना, ये सब उनका भी चल रहा है। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, वाओ दैट्स वॉट। बहुत सारा ड्रीमिंग चल रहा है उनका। उन्होंने अभी स्टेप्स भी लिया है इस रिलेशनशिप में, सरेंडर कर दिया खुद को, फिर यहाँ पे एफर्ट्स डालने की भी कोशिश कर रहे हैं, कमिटमेंट तक पहुँच गए, उनको कमिटमेंट देना है। एंड दे आर ड्रीमिंग अ फ्यूचर विथ यू। आई हैड अ ड्रीम अबाउट यू। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार कार्ड जब आया था तब मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि आपको एक दूसरे के ड्रीम आए हैं, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी हो सकती है, या फिर एक्चुअल में भी आप एक दूसरे को ड्रीम में देख लें। तो हो सकता है कि अगर आपने आपको पार्टनर को देखा हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपको ड्रीम में देखेंगे इस मंथ में। सो दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन दिस मंथ। द मोर आई पुश यू अवे द मोर आई लॉन्ग फॉर यू। तो ये गाइज आपको जितना दूर करे उतने ही आपको मिस कर रहे हैं। दिस इज़ अ डेस्टिन पार्टनरशिप। मैंने फर्स्ट कार्ड में ही आपसे कहा था कि दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दिस में बी अ सोलमेट कनेक्शन, बट डेफिनेटली डेस्टिन रिलेशनशिप है। या स्टार कार्ड के टाइम भी मैंने बोला था कि डेस्टिन का बहुत ज़्यादा रोल है इस आपके रिलेशनशिप में, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ डेस्टिन पार्टनरशिप। आपको इसको बहुत अच्छे से संभालना है गाइज। और मैं आपको हमेशा जैसे बोलती हूँ, आपको प्रे करना है, बहुत सारा मैनिफेस्टेशन करना है, और कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखनी है गाइज, ओके। और दूसरी बात है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपको क्या गाइडेंस मिलता है फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी टेक। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनी, जस्ट वन कार्ड, ओके। Chiron, this is superb. Your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. देखिए गाइज यहाँ पे जो ये जो कार्ड है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। सबसे पहले बताना चाहूँगी, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग पावर होती है। मतलब आपको अपने हीलिंग पावर के ऊपर ध्यान देना है। जैसे मैं अभी भी आपको सेल्फ लव की बात बता रही थी, तो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुद को हील करना है, और आप जितना हील होंगे आपके सराउंडिंग की सारी चीज़ें हील हो जाएंगी। एम्पैथी एंड एबिलिटी, तो आप में एक एम्पैथी है। ऑब्वियसली आप अगर एम्पैथ होंगे, आप में से काफ़ी लोग एम्पैथ हो सकते हैं। तो अब में एबिलिटी है टू टीच और लर्न रेमेडीज़, मतलब आप खुद को भी सारी चीज़ें सीखेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे। रेमेडीज़ इन द सेंस आप ऐसे कुछ चीज़ें दूसरों को भी सिखाएंगे जिससे उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, खुद की लाइफ में भी वो चीज़ें अडेप्ट करेंगे। जैसे मैंने सेल्फ लव की बात की, तो इस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप गुड कर्मास कर सकते हैं, गुड थॉट्स ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप सीखेंगे और किसी और को भी सिखाएंगे, और इससे जो आपका जो हीलिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और गाइज़ आपको ये करना है, ठीक है गाइज़। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपको एंजल डेक से क्या पता चलता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनी इन दिस मे मंथ। आपका क्या गाइडेंस है? प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनी फॉर मे मंथ। नो नीड टू वरी। यहाँ पे जो एंग्जाइटी वाला इशू आया था, मैंने कहा था ना, यहाँ पे 9 ऑफ समथिंग स्पोर्ट्स आया था। तो यहाँ पे आप जो टेंशन वेंशन ले रहे हैं और थोड़ा एंग्जाइटी इशू है, थोड़ा सा रिलीज़ कर दीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नो नीड टू वरी। एंजल, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। वाई? बिकॉज यहाँ पे जैसे चिरॉन कार्ड है, मैंने कहा ना, आप में हीलिंग पावर है, आप में खुद में एक हीलिंग पावर है। आपको अपनी हीलिंग पावर पे विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है, आपको प्रेयर्स करना है, फेथ रखना है। और जितना आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे, आपके रिलेशनशिप में वैसे ही बहुत सारा चेंजेस आएगा। और क्या है? यस, देखिए आएगा, और यस आ गया। हेल्पफुल पीपल, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ आपको हेल्पफुल पीपल मिल जाए जो आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, और आपकी इस मई मंथ में आपकी कुछ हेल्प कर दे। तो गाइज आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे, आपको हेल्प ज़रूर लेनी है, ओके। डोंट हेजिटेट टू टेक अ हेल्प। यहाँ पे देखिए रोमांस कार्ड आया है, तो गाइज आपके लाइफ में रोमांस आएगा। बी असर्टिव, टेक एक्शन इन अ पॉजिटिव वे। येस कार्ड आया है। येस कार्ड मतलब आपकी जो भी विश है वो इस मंथ पूरी होगी। आपको जो भी अगर कुछ एक्शंस लेना है तो बी असर्टिव फॉर दैट। रोमांस इज गोइंग टू कम एंड एबंडेंस। वाओ, सुपर। देखिए गाइस, एबंडेंस आ चुका है इन दिस मे मंथ। आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे इन दिस मे मंथ फॉर जेमिनी गाइस। तो आप प्लीज़ कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन मेडिटेटिंग एंड कीप ऑन थिंकिंग पॉजिटिव थिंग्स, डूइंग सम गुड कर्मास इन योर लाइफ। And if you need, you can write in the comment box. If you want some guidance from me, you can take guidance from me as well. You can write in the comment box as well. You can read my blogs as well. I have given everything in the description box, guys. If you like this
this video, and if it is resonating with you, please do like, subscribe my channel, and please keep supporting my channel, guys. Thank you. Bye bye.